ओम शांति। आप सभी का इस अव्यक्त वाणी सुनने के सेशन में स्वागत है। जब परम पिता परमात्मा हमें देखते हैं तो क्या देखते हैं? हमारे भीतर भी वो क्या देखते हैं, या सोचो क्या देखते होंगे वो परमात्मा? किन निगाहों से देखते हैं वो मुझे? एक सेकंड अपनी आंखें बंद करके अपने आप से पूछें कि मैं खुद को कैसे देखता हूँ, और वो भाग्य विधाता, वो परम पिता परमात्मा मुझे किन निगाहों से देखते हैं। वो मुझे उम्मीदों के सितारे के रूप में देखते हैं, नैनों के नूर के रूप में देखते हैं, भ्रुकुटी में चमकता हुआ मणि देखते हैं, और फिर कोहिनूर बनाने के लिए मेरा श्रृंगार करते हैं। इस संसार में रहते हुए मुझे कदम कदम पर कैसे सावधानी से चलना है, कैसे न्यारा और प्यारा बन के रहना है, उसका अभ्यास भी कराते हैं, उसका विधि विधान भी बताते हैं। तो चलिए उपस्थित हो जाइए अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर, बन जाइए अच्छे स्टूडेंट, उस परम पिता परमात्मा के श्रेष्ठ बच्चे, कि परमात्मा जो कह रहा है उसे हम अपने भीतर धारण कर सकें। तो आज दिनांक 5 मार्च 1971 की मुरली है। जब मधुबन में जाते हैं भट्ठी के लिए, तो जो भट्ठी में आए हुए बहन भाई हैं उनके प्रति बाबा की विशेष डायरेक्शन है। परमात्मा की निगाहों से देखते हैं उन्हें, और कौन सी स्वरूप में उन्हें स्थित करते हैं जिससे न्यारे और प्यारे होकर वह स्व परिवर्तन और विश्व का परिवर्तन कर सके। क्योंकि मधुबन में आना अर्थात परम पिता परमात्मा जो सागर है उसके मध्य अपने आप को ले जाना, उस ज्ञान सागर के मध्य, उस प्रेम सागर के मध्य, जहाँ सिर्फ उसकी ही लहरें हैं, उसका ही ज्ञान है, उसकी ही ठंडक है, शीतलता है। तो बाबा ने कहा भट्ठी की अलौकिक छाप, मुहर लगा के जाना है। आज बाप दादा हरेक के मस्तक में दो बातें देख रहे हैं। बाबा जब देखते हैं तो क्या देखते हैं? बाबा कहते हैं दो बातें देख रहे हैं। कौन सी है? सोचो भला कौन सी बात बाबा देख रहे होंगे? एक है भाग्य। आहा, कितना बड़ा भाग्य है जो भगवान मिला। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नैनों में बसा लिया। तो एक तो भाग्य, और दूसरा क्या देखते हैं? सुहाग देखते हैं। दोनों ही बातें देख रहे हैं।
बाबा कहते हैं जब भट्टी में आए हो तो आकर क्या किया, अपना भाग्य और सुहाग इन दोनों को देखा भी और जान भी लिया। देख सकते हैं, जान सकते हैं। देखने और जानने में अंतर है। देखना तो इन निगाहों तक है, जानना भीतर तक जो समझ है, समझ आ जाना तो ये जानना है। अपने मस्तक पर चमकते हुए भाग्य की सितारे को देख सकते हो। बाबा ने कहा जब यहाँ आते हैं तो क्या होता है, अपने ही, क्योंकि भ्रुकुटी में स्थित हो जाते हैं। जब आप भ्रुकुटी में स्थित हो जाते हो तो उस समय आपको कई बार चमकते हुए सितारे के दर्शन भी हो जाते हैं। तो स्वयं का दर्शन हो जाता है, स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार हो जाता है। तो अपने मस्तक पर चमकते हुए भाग्य की सितारे को देख सकते हो। बाबा ने कहा भट्टी में ये दर्पण मिला है, अपने मस्तक रूपी दर्पण में देखने का एक चांस मिला है। बाबा दर्पण देते हैं, कौन सा, समझ का, ज्ञान का दर्पण, है ना। जिस दर्पण से क्या होता है, अपने भाग्य और सुहाग दोनों को देख सकते। भट्टी में आना अर्थात दो बातें प्राप्त करना। बाबा ने कहा वो कौन सी बातें हैं, आज भट्टी वालों से मिलने आए हैं ना, तो उन्हों का पेपर लेते हैं। चलो बाबा कहते हैं अचानक प्रश्न पूछते हैं, बताओ मुख्य बातें कौन सी मिलती हैं। हर एक ने जो सुनाया बहुत अच्छा, क्योंकि भिन्न भिन्न उत्तर थे, तो बाबा हर एक की बात को स्वीकार करते हैं ना। तो कहते हैं जो भी सुनाया बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि माताओं की भट्टी थी। तो बाबा कहते हैं माताएं तो इतना भी सुनाने योग्य अगर बन जाएं तो बहुत सर्विस कर सकती हैं। तो भट्टी में बाबा कहते हैं दो मुख्य बातें जो मिली हैं उन्हें साथ लेकर जाना। क्या, जो ऊपर बताया हुआ है, एक तो दर्पण मिला है और दूसरा बाबा ने कहा अपने आप को देखने का दर्पण, और दूसरा योग। योग अर्थात याद का गोला। अब कौन सा गोला है वो, हो सकता है अगर आप दीर्घ काल से इसराइलियों का अभ्यास कर रहे हो तो आपको इस चीज का जरूर अनुभव हुआ होगा कि जब आप योग में बैठते हैं, इस जागृति के साथ कि मैं आत्मा हूं, तो देह का भान या बॉडी कॉन्शियसनेस समझ तो है, ये नहीं कि शरीर नहीं है ऐसा, लेकिन वो अलग है और मैं अलग हूं। दोनों अस्तित्व का बोध होता है, आत्मबोध भी होता है और मैं इस शरीर से भिन्न हूं उसका रियलाइजेशन भी होता है, उसकी अनुभूति होती है। और धीरे धीरे अगर स्वमानों की श्रृंखला को गूंथते चले जाओ एक माला की तरह, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जहां पर बिल्कुल कोई संकल्प नहीं रहता। अगर आप अपने से वार्तालाप भी कर रहे हैं तो वो इस प्रकार से आते हैं जैसे कहीं से आ रहे हैं शब्द, केवल आप बोल रहे हैं। आपको बोध होता है कि ये मेरे शब्द नहीं है, मैं जैसे इस अव्यक्त वाणी को रीड कर रही हूं, ऐसे ही उन शब्दों को भी हम जैसे कि बोल रहे हैं, रीड कर रहे हैं और बोल रहे हैं। जैसे पीछे से कोई बोल रहा है और आप फिर उसको उसके बाद बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ये शब्द सामने खड़े हो जाते हैं और आप बोल रहे हो। और ऐसा करते करते एक स्थिति ऐसी आती है जब गहन मौन में चले जाते हैं तो पूरा आभास होता है या अनुभूति होती है कि एक ऊर्जा का गोला है, काफी बड़ा गोला है। जैसे उसको मैं बिंदु नहीं करूंगी, गोला ही कहूंगी कि वाकई बहुत बड़ा
उसकी परिधि बहुत बड़ी होती है और आपको बिल्कुल महसूस होगा कि उसके सेंटर में मैं हूं। जैसे हार्ट बीट ऐसे ऐसे हो रही होती है ना, ऐसे ऐसे ही उसके मध्य, उस ऊर्जा के गोले के मध्य जो मैं उपस्थित हूं, वो भी ऐसे, जैसे प्रकाश की किरणें जैसे बाबा की हमें दिखाते, ऐसे आपके मध्य से भी आपको बिल्कुल ऐसी महसूसता होती है। और एक कोजी पना होता है उसके अंदर, एक सुखद शांति, एक जैसे बहुत ही सुखद, उसको अब शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तो योग का गोला जो बाबा कहते हैं, लाइट के गोले को सदैव साथ रखने वाले हाथ में फिर कौन सा गोला आएगा। तो अब क्या करना है हमें, एक तो वो योग में अनुभूति हुई, अब हमने क्या करना है, इसको वो जो अनुभूति थी उसकी स्मृति, चलते फिरते कार्य करते उसे याद रखना है। मान लो आप सैर करने के लिए निकले हैं, तो आप अपने आपको ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि मैं प्रकाश के गोले में हूं, या प्रकाश के पिरामिड में हूं, या एक कार्ब है प्रकाश का, उसके अंदर हूं, और मैं नीचे चल रही हूं इस सड़क के ऊपर। ठीक उसी प्रकार एक सूक्ष्म शरीर आकाश में भी चल रहा है, एक स्थूल शरीर नीचे चल रहा है, ऐसा अनुभव होगा, हो सकता है, क्योंकि ऐसा अनुभव मैंने किया हुआ है इसलिए। और वो भी सूर्योदय के समय या शाम को सूर्यास्त के समय, अगर आप सड़क पर जाते हो, सूर्य अस्त हो रहा है आपकी सीध में, तो आप बिल्कुल यही लगेगा कि आपको कि मैं जो आसमान में जो सैर कर रहा है वो फरिश्ता, वो वहां सूरज जो उसकी मंजिल है उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसको मिलने जा रहा है। एक शरीर नीचे है, एक शरीर ऊपर है। तो बाबा ने कहा क्या कि अपने आप को उस प्रकाश के गोले के अंदर आपने देखना है, सदैव साथ रखने वाले हाथ में फिर कौन सा गोला आएगा। अगर सदैव ये स्थिति रही, प्रकाश से आवृत रहे, तो क्या होगा, जो आप लोगों का यादगार चित्र है ना, कौन सा यादगार चित्र है, आ गए याद, कौन सा है, कृष्ण को जो दिखाते हैं ना, कृष्ण के चित्र में सृष्टि का गोला है ना उसके हाथ में, तो लाइट का गोला अर्थात लाइट के चित्र के अंदर अंदर सदैव रहना। देखो बाबा कितना सुंदर बता रहे हैं कि कैसे करना है, अपने आप को क्या सोचना है। और भी तो चीजें सोचते हैं ना, कल्पना करते हैं ना, तो क्या हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि मैं प्रकाश के गोले के अंदर हूं, कर सकते हैं। फिर सदैव उसके अंदर रहना है। लाइट का गोला बनने से बाबा ने कहा क्या होगा, लाइट का गोला बनने से ही विश्व के राज्य का गोला ले सकते हो। इस सृष्टि का जो गोला है उसके ऊपर अपनी किंगडम जो है उसको स्थापित कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, अभी ये लाइट का गोला, यही फिर क्या होगा, भविष्य में होगा राज्य का गोला। तो भट्टी में क्या चीज मिली, पुनः बाबा स्मृति दिला रहे हैं, एक तो दर्पण मिला और दूसरा क्या मिला, योग का गोला, योग की पावर ये मिली कि इतना योग शक्तिशाली हो जाए कि आप लाइट हाउस माइट हाउस बन जाओ, आप पावर हाउस बन जाओ। एक तो दर्पण मिला, दूसरा याद की यात्रा का निरंतर श्रेष्ठ बनने के लिए लाइट के गोले की सौगात मिली। अब ये तो लाइट का गोला तो सौगात है भगवान की। जब सौगात मिले, कोई भी गिफ्ट मिले तो हम कितने खुश होते हैं, खुशी होती है गिफ्ट लेने और देने की। और ये तो परम पिता परमात्मा की तरफ से मिली हुई गिफ्ट है। तो ये गिफ्ट किससे मिली, अविनाशी से मिली। अविनाशी से मिली हुई गिफ्ट कैसी होगी, अविनाशी होगी। तो सदैव स्मृति में रखना है उसे, उसे साथ, उस गिफ्ट के भीतर
खुद को एनवलप करके चलना है, उस प्रकाश के भीतर अपने आप को एनवलप करके चलना है। बाबा कहते दोनों को यहां से ले जाना, दर्पण को भी और प्रकाश का जो गोला बाबा ने दिया उसको, ये सौगात जो दी छोड़कर नहीं जाना। दोनों सौगात साथ ले जाएंगे, सदैव साथ रखेंगे, तो फिर क्या बन जाएंगे। जैसे बाप की महिमा है ना, उसके लिए गीत गाते हैं ना, कौन सा गाते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम संसार सारम अभयंकरम दुख हरम करुणावतारम ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृति सुधारम शिव स्मरामि जगत स्वामी निर्विकार। तो सत्यम शिवम सुंदरम जो उसके लिए गायन है ना, बाबा कहते हैं, तो आप भी क्या बन जाएंगे? मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएंगे। देखो, जिस दर्पण से सत्य और असली सुंदरता का साक्षात्कार होगा, फिर क्या होगा? जो आपका सच्चा सौंदर्य है, जब आप सत्यम शिवम सुंदरम की स्टेज पे बन जाएंगे, अगर उस गोले के अंदर निरंतर रहेंगे, उस दर्पण में सदैव देखते रहेंगे, तो क्या होगा? बाबा कहते हैं सत्य और असली सुंदरता का साक्षात्कार होगा कि सुंदरता है क्या। तो ऐसी अपनी सूरत बनाई है क्या? अपनी सूरत का श्रृंगार ऐसा किया है? भट्ठी में इसलिए ही आए हो ना, लौकिकपन अभी भट्ठी में स्वाह किया, जो लौकिक पना है उसको बाबा कहते हैं इस भट्ठी में स्वाह करके जाना। इस ईश्वरीय यज्ञ की अंतिम आहुति क्या है? जितना भी लौकिक पना है, जितना भी देह का भान अभिमान था पहले, वो तो गया, लेकिन अभिमान तो है ना, उसको भी स्वाहा करके जाना है। कोई भी लौकिक वृत्ति, दृष्टि, संबंध की स्मृति, लौकिक मर्यादा, लौकिक रीत रस्म के वश होकर बाबा कहते अलौकिक रीति और प्रीति को भूल तो नहीं जाते हो। तो ये चेकिंग करनी है अपनी, क्या लौकिक जो मेरी मर्यादा या जिसको कहते हैं ड्यूटी है, तो क्या उस समय दृष्टि, वृत्ति, संबंध, ये जो है वहां के रीत रस्म, उसके वश होकर भी ये तो करना ही पड़ेगा। ऐसे बाबा कहते हैं कि लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखना है, न्यारे और प्यारे बनना है, इसलिए मुझे ये करना है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना, क्योंकि वहां पर भी आप अगर प्रकाश के गोले में होगे तो अलग दिखोगे। आपको स्पेशल कोई बहुत ज्यादा उस तरह से करके जाने की जरूरत नहीं, जो लौकिक तरीके से हम लोग तैयार होते हैं। तो बाबा कहते हैं अलौकिक रीति और प्रीति को भूलेंगे तो नहीं ना। अलौकिक प्रीति और अलौकिक रीत रस्म का पूरा ठप्पा और पक्की छाप लगा ली है ना, पूरी छाप लगाई है, जो भले कोई कितना भी मिटाने की कोशिश करे लेकिन मिटा ना सके। ऐसी छाप अपने आप को जिन्होंने लगाई है वो हाथ उठाओ। बाबा फिर हिम्मत देते हैं ना, क्योंकि बाबा के सामने जब हम हाथ उठाते हैं तो उसमें पहले तो अपनी दृढ़ता होती कि हाँ कि मुझे करना है। दूसरा क्या होता है, परम पिता परमात्मा जब आप हाथ उठाते हो, हिम्मत का एक कदम बढ़ाया, बाबा कहते थे कितने कदम बाबा चलते हैं? 1000 कदम। तो जब आप हाथ उठाते हैं ना, ब्रह्मा की भुजाएं हो ना, तो भगवान उन भुजाओं में बल भर देता है, शक्तिशाली भुजा बना देता है। बाबा ने कहा देखना लौकिक रीत रस्म का पेपर बहुत कड़ा आएगा। फिर सावधानी भी देते हैं कि यहाँ तो मुंगुक्सा में हाथ उठा लिया,
फिर कोई कोई ने हाथ नहीं उठाया। बाबा ने कहा, यह समझते हैं हम अपनी सेफ्टी रखें, लेकिन सेफ्टी किस में है? जो जितनी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद मिलेगी। हिम्मते मददा तो मददे खुदा। पहले ही अपने में संशय बुद्धि होने से हार हो जाती है। ये भी अपने में संशय क्यों रखते हैं? बाबा कहते संशय क्यों रखते हैं? बाबा ने कहा संशय बुद्धि होने से हार हो जाती है, क्योंकि डावाडोल है ना, तो पहले ही संशय रख दिया तो बाबा कहते हैं हार हो जाती है। फिर बाबा ने कहा अपने आप में ही संशय क्यों रखते हैं कि ना मालूम हम फेल हो जाएं? ये क्यों नहीं सोचते हैं? नेगेटिव तो सोचना नहीं, पॉजिटिव सोचना है। तो बाबा कहते ये क्यों नहीं सोचते कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे? अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसे क्यों नहीं सोचते? विजय रत्न हो ना। फिर बाबा देखो हमारा सम्मान की हमें स्मृति दिलाते हैं कि विजय रतन हो ना। तो कभी पुरुषार्थ में अपने आप में संशय बुद्धि नहीं बनना चाहिए, ना तो अपने पुरुषार्थ में और न ही अपनी बुद्धि में, किसी में भी नहीं। अपने आप में संशय बुद्धि नहीं बनना है। संशय बुद्धि होने से हार होती है। अपना ही संशय का संकल्प माया जीत नहीं बनने देता है। तो बाबा ने पहला जो पॉइंट है उसको क्लियर क्या किया है कि तुम लोग जो संकल्पों में दृढ़ता नहीं लाते हो या बुद्धि में डावाडोल होते हो कि मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, ये बहुत बड़ी भूल है। ऐसा नहीं करना। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम विजय होकर ही दिखाएंगे। ऐसे अपने आप को अपने से बात करनी है, क्योंकि जब संशय बुद्धि हो जाती है तो हार हो जाती है। बाबा ने फिर कहा मेजोरिटी विजय रतन है। विजय का तिलक भी लगाकर ही जा रहे हो, लगाकर जा रहे हो ना। सदैव ये स्मृति में रखकर कदम उठाना। फिर सोमान बाबा ने दिया, वरदान दिया। बाबा ने क्या दिया? विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पहले कहा विजय रतन, फिर कहा क्या सोचना है? कौन सा? जब भी सेवा के क्षेत्र में जाओ, कहीं भी जाओ, हिम्मत का एक कदम उठाते हुए संकल्प कौन सा होगा अंदर? संशय बुद्धि नहीं। क्या होगा? विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब अधिकारी बनकर कर्म करते हैं तो क्या होता है? विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसमें संकल्प उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वप्न में भी कभी ये संकल्प नहीं आना चाहिए। देखो बाबा कहते स्वप्न में भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए। क्या? पता नहीं मैं कर सकूंगा कि नहीं सकूंगा, पता नहीं विजय होगा या नहीं होगा, ऐसे संकल्प नहीं आना चाहिए। स्वप्न में भी मालूम ना मालूम विजय होगी या नहीं होगी। फिर बाबा ने फिर स्वमान जागृत कराया। कदम कदम पर स्वमान की याद दिलाते हैं। हम कैसे सीट से नीचे उतर जाते हैं। बाबा फिर उठाकर, जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, गोदी से उतर जाता है, बार बार उतर कर मिट्टी में खेलना चाहता है। बाबा देह की मिट्टी में, देह के भान में, लौकिकता में आने से हटाने के लिए देखो कैसे हमें सोमान की सीट पर सेट करते हैं। बाबा कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द नहीं निकल सकता। ये निकलना नहीं चाहिए। जब सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए हो, मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ये शब्द नहीं निकल सकता कि ना मालूम
बाबा कहते नॉलेजफुल हो। और नॉलेजफुल कभी कह सकता है कि मुझे नहीं पता? उनको तो सभी मालूम है ना। ये अज्ञानियों की भाषा है। पता नहीं, कर सकूंगा नहीं, मुझे पता नहीं, ये शब्द नहीं। ज्ञानी की भाषा नहीं है। अगर कोई गलती भी करते हो तो भी मालूम होता है ना। नॉलेज के आधार पर भी ये रॉन्ग है या राइट है, रॉन्ग कार्य कर रही हूँ, ये मालूम पड़ता है ना। ना मालूम ये होगा या नहीं होगा, ये कहना ब्राह्मणों की भाषा नहीं है, बाबा कहते हैं। तो क्या करना है? भट्ठी में ये छाप पक्की लगाकर जाना। ऐसी छाप लगा के जाना, ऐसा अपने आप को रंग के जाना कि तेरे रंग में रंग वाली है मैंने अपनी चुनरिया। मेरे रहबर मुझको ले चल तू अपनी रे नगरिया। अब उस नगरी से, ये जो दुनिया की नगरी है, उससे कहाँ जाना है? उस परमात्मा की नगरिया में जाना है। उसकी बसाई नगरियां कितनी सुंदर है ना। उसी के लिए बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा है कि 21 जन्म ये छाप पक्की रहे, ऐसी छाप लगा के जाना, विस्मृति न हो, अविनाशी रहे, ऐसी छाप लगा के जाना। तो भट्ठी की दोनों ही सौगात सभी ने अपने पास रखी है। अब भट्ठी से जाकर के क्या करेंगे? भट्ठी में आई हो, किस लिए आए हैं भट्ठी में? क्यों आते हैं भट्ठी में? भट्ठी में किस लिए जाते हैं? तपस्या करने जाते हैं। किस चीज की तप करने जाते हैं? हम चाहते हैं हमारे अंदर ये कमी कमजोरी जो है उसमें परिवर्तन आ जाए। अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने अपने आप का परिवर्तन करने के लिए हम चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब अपने में परिवर्तन अपने आप को परिवर्तन करने के लिए जब अपने को परिवर्तन करेंगे तो फिर क्या होगा? औरों को भी परिवर्तन में ला सकते हैं। अगर सर्विस में देखती हो कि परिवर्तन कम आता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो दिखाई देता है ना। अब कैसे मेजर करेंगे कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वाणियां सुना रहे हैं, कमेंट्री से योग करवा रहे हैं, योग के प्रयोग करवा रहे हैं, लेकिन दूसरों में परिवर्तन नहीं आ रहा। तो बाबा कहते हैं अगर सर्विस में देखती हो कि परिवर्तन कम आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन जिस मात्रा में आना चाहिए उस मात्रा में तीव्रता समय के आधार से, जैसे समय तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है और हमें पहले परिवर्तित होता समय नहीं दिखता था, अब तो पल पल में जो परिवर्तन हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो बाबा कहते हैं अगर कम परिवर्तन दिखाई देता है तो दर्पण जो ले जा रही हो, ज्ञान का दर्पण है ना, अपने पूर्ण स्वरूप का दर्पण, उसमें देखना है कि मुझे अपने आप को परिवर्तन में लाने की इतनी शक्ति आई है। क्या मैं अपने आप को इतनी जल्दी जहां फुल स्टॉप लगाना है तुरंत लगा सकूं? क्या मेरे भीतर वो परिवर्तन आया है? अगर इतनी शक्ति आई है, अगर अपने को परिवर्तन की शक्ति कम है तो दूसरों को भी इतना ही परिवर्तन में ला सकेंगे, क्योंकि आधार मूर्त है ना आप, उद्धार मूर्त हैं आप, उदाहरण मूर्त हैं आप। तो इसलिए वो क्या करेंगे, लोग क्या देखते हैं, वो आपको, आपका जीवन, आपकी दिनचर्या देख के, आपका कार्य व्यवहार देख के आपको फॉलो करते हैं। तो क्या मेरा जीवन दर्पण जैसा बना है? वो कैसे बनेगा? बाबा ने कहा जैसे खुद को जितना परिवर्तन करोगे उतना, उस आधार से दूसरों में आप परिवर्तन ला सकेंगे। तो दो बातें याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है? पहले तो दर्पण और गोला याद रखा, गोले के अंदर रहना, तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ तक कि आप सत्यम शिवम सुंदरम
स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ने कहा एक तो अपने में परिवर्तन करना है, खुद बदलोगे जग बदलेगा, खुद को बदलना है बस, किसी को नहीं। जब हम बदल जाएंगे तो अपने आप वो बदलेंगे। और दूसरा बाबा ने कहा लौकिक से अलौकिक में आना है, परिपक्वता में आना है। लौकिक से अलौकिकता में आना अर्थात परिपक्वता में, ज्ञान की परिपक्वता में आना, आध्यात्मिक जीवन की परिपक्वता में आना, ब्राह्मण जीवन की परिपक्वता में आना। अगर परिपक्वता नहीं है तो भी सफलता नहीं होती। तो परिवर्तन में भी लाना है और अपने में परिपक्वता अर्थात मजबूती भी लानी है। ये मुख्य दोनों ही बातें प्रवृत्ति में रहकर कार्य करते समय याद रखना। क्योंकि किनकी भट्ठी है? माताओं की भट्ठी है। योग भट्ठी किनकी है? प्रवृत्ति मार्ग वालों की है। इसलिए बाबा ने ये कहा है कि प्रवृत्ति में रहकर ये दोनों बातें याद करनी है, एक तो परिवर्तन और दूसरा परिपक्वता। अगर दोनों ही बातें याद रखेंगे तो निश्चय ही विजय है। निश्चय बुद्धि विजयंती। इसमें निश्चय जो बाबा ने ज्ञान दिया, जो टाइटल दिया, उसमें निश्चय। सहज बात सुनाई ना, माताओं को सहज बातें चाहिए ना। वैसे भी माताएं श्रृंगार के कारण दर्पण देखती हैं, तो बाप दादा भी वही काम देते हैं। अच्छा, कितना सुंदर बाबा ने कंपैरिजन कर दिया। देखो, जब आंखें बंद करो, अब दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, अपने चेहरे को देखो, श्रृंगार करते हैं ना कुछ, तो दर्पण में देखते हैं तो क्या करते हैं? नहा धो के, ज्ञान स्नान करके क्या करते हैं? भ्रुकुटी में बिंदी लगाते हैं। तो कौन सी बिंदी यहाँ देखनी है? वही स्मृति, प्रकाश की स्मृति, सितारे की स्मृति, आत्मा सितारा जो जगमगा रहा है उसकी स्मृति भ्रुकुटी के मध्य। फिर नैनों में काजल लगाते हैं तो रूहानी दृष्टि, कानों में कुंडल पहनते हैं तो कौन सा? ज्ञान का श्रेष्ठ बातें सुननी है। अगर सुननी है इन कानों से, मुख पे हर्षित मुखता, मधुरता, मौन, ये कंट्रोल। फिर गले में क्या लगाते हैं? वो हार वगैरह पहनते हैं। तो क्या करना है? हार मान लेनी है। जहां पर कोई ज्यादा ऐसी बात करता है तो नम्रता का सूचक है, तो जीवन में हारमोनी आ जाएगी। बाबा कहते हैं हार मानोगे, दादी कहते तो हारमोनी आ जाएगी। कितना आसान है। तो ये श्रृंगार करना है अपना। जब भी दर्पण में देखो, अपने मस्तक के अंदर स्मृति रखनी है। परम धाम की फोटो ही छाप लो वहां पे, क्योंकि विशाल है ये ललाट, इतना इसमें निराकार जगत पूरा समा सकता है। ये भट्ठी जो मधुबन की बेहद की भट्ठी है, बाबा ने क्या कहा? ये बेहद की भट्ठी है, जो अपनी प्रवृत्ति में भी इस बेहद की भट्ठी का मॉडल रूप समझकर चलना। ये मॉडल है जीवन जीने का। बाबा ने जैसे पूरी टाइम टेबल, रूपरेखा, दिनचर्या, एक ब्राह्मण की दिनचर्या क्या होती है, कैसी होनी चाहिए, वो पूरा टाइम टेबल दे रखा है कि सुबह उठना है तो किस तरह से परमात्मा को गुड मॉर्निंग करके एक दिन इस पर पूरी क्लास कराई जाएगी। तो अपनी प्रवृत्ति में भी इस बेहद की भट्ठी का मॉडल रूप समझकर चलना। घर में भी अब ऐसे ही रहना है। मॉडल छोटा होता है ना, बस यही अपने घर में भी लेके जाना।
कोई चीज का मॉडल छोटा ही बनाया जाता है ना, जैसे यहाँ भट्ठी करके जा रहे हो, ऐसे ही मॉडल रूप अपनी प्रवृत्ति को भी बनाना। फिर क्या होगा, वही भट्ठी की बातें, भट्ठी की धारणा, भट्ठी की दिनचर्या वही चला सकेंगे। इसलिए प्रवृत्ति में आकर अपनी वृत्ति भट्ठी जैसी ही रखना। और वृत्ति का ऊर्ध्वीकरण कैसे करना है, वृत्ति ऊर्ध्वीकरण कैसे होगा? देखो बाबा ने कहा है कि वो ही भट्ठी जैसे, घर को ही भट्ठी बना दो, क्योंकि घर को आश्रम बनाना है, घर को शिवालय बनाना है। जैसे दादी जानकी जी को कहा ना, कहते क्या करूंगी मैं वहां जाके, मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती है। तो बाबा ने कहा कि कुछ नहीं करना, मधुबन का मॉडल बनाना है। तो हम बच्चे जो प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं, उनकी भी यही ड्यूटी है कि अपने घर को मधुबन बना दो, बाबा का घर बना दो। तो बाबा के अपनी वृत्ति भट्ठी जैसी ही रखना। अपनी वृत्ति भट्ठी जैसी ही रखना, वृत्ति को नहीं बदलना। जैसे यहाँ भट्ठी में ऊंची वृत्ति रहती है, वैसी ही ऊंची वृत्ति प्रवृत्ति में भी रखना। वहां जाके अपनी वृत्ति को नहीं बदल देना कि प्रवृत्ति बदली है तो वृत्ति भी बदल जाए, ऐसा नहीं करना। वहां जाके बाबा कहते हैं अपनी वृत्ति जो है उसको बदल मत देना, जैसी मधुबन में थी वैसी ही रखना, भट्टी में आए थे तब जैसी थी। जैसे यहाँ भट्टी में ऊंची वृत्ति रहती है, वैसी ही ऊंची वृत्ति प्रवृत्ति में भी रखना। वृत्ति चेंज की तो फिर क्या होगा, प्रवृत्ति भी चेंज हो जाएगी। फिर प्रवृत्ति की परिस्थितियां स्थिति को डगमग कर देंगी। तो जो अपना टाइम टेबल, अपना रूटीन है, उसको जरूर फॉलो करना है। लेकिन अगर वृत्ति ऐसी ही ऊंची रखेंगे तो फिर क्या होगा, प्रवृत्ति में आने वाली अनेक परिस्थितियां आपकी स्थिति को डगमग नहीं कर सकेंगी। समझा? तो वृत्ति को साथ ले जाना, फिर देखना विजय बने हो या नहीं। विजय तो जरूर बनेंगे अगर वृत्ति ऐसी है तो। माताओं के साथ सभी से ज्यादा स्नेह है, क्योंकि बाबा माताओं को हिम्मत दे रहे हैं कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। बाबा कहते हैं माताओं के साथ सबसे ज्यादा स्नेह है। क्यों परमात्मा का सबसे ज्यादा स्नेह है? क्योंकि माताओं ने दुख बहुत सहन किए हैं, इसलिए पुकारा भी ज्यादा माताओं ने ही है। तो बहुत दुख सहन करने के कारण, मारे सहन करने के कारण, थकी हुई होने के कारण बाप स्नेह से पांव दबाते हैं। देखो गायन है ना, माताओं के पांव दबाए। अब ये कोई स्थूल पांव तो नहीं है ना जो दबाएंगे, लेकिन माताओं के विशेष स्नेह के पांव दबाते हैं। मतलब विशेष स्नेह, इन्हों को स्नेह और साहस देना है। क्या देना है इनको? स्नेह और साहस। सिर्फ स्नेह नहीं, याद रखना, लेकिन बाबा कहते हैं याद रखना, इन्हों को स्नेह और साहस देना है। सिर्फ स्नेह नहीं, याद रखना, लेकिन साहस भी जो दिया है वो याद रखना। अच्छा, साहस कहां से आएगा? जब योग युक्त होंगे तो शक्ति से भर जाएगा। और वो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है,
सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसकी स्मृति रखना। भट्टी की जो सारी पढ़ाई व शिक्षा ली, उसका सार 3 शब्दों में याद रखना है। बाबा कहते 3 शब्दों में याद रखना भट्टी का जो सार है। कौन से 3 शब्द हैं? एक है तोड़ना, दूसरा है मोड़ना और तीसरा है जोड़ना। उधर से तोड़ना, मन को ऊपर की तरफ मोड़ना, ईश्वर से जोड़ना। अब देखते हैं क्या बाबा कहते हैं। कर्म बंधन तोड़ना सीखी हो, और फिर मोड़ना भी सीखी हो। अपने संस्कार को, स्वभावों को मोड़ना भी सीखी हो, जोड़ना भी सीखी। तो ये 3 शब्द याद रखना और सदैव अपने को देखते रहना कि तोड़ भी रही हूं, मोड़ भी रही हूं और जोड़ भी रही हूं। जब योग में बैठते हैं तो अपने शक्ति आती है। कर्म बंधन तोड़ रही हूं, कर्म बंधनों से मुक्त हो रही हूं। फिर किसको मोड़ना है? अपने स्वभाव संस्कारों को मोड़ना है, और फिर उस अलग से प्रीति करना भी सीख रही, जोड़ना सीख। तोड़ भी रही, मोड़ भी रही हूं, जोड़ भी रही हूं। तीनों में कोई कमी तो नहीं है। चेक कर, फिर जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। इस ग्रुप को खास ये स्मृति का तिलक दे रहे हैं। तिलक स्मृति की निशानी है ना, तो सदैव ये स्मृति में रखना। ये सभी जो भी इन नयनों से विनाशी चीजें देखते हैं, वो देखते हुए भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को ही देखते रहें। आंखें जो देखती हैं वो सब है मिटने वाली। चलना है निज वतन जहाँ के प्रभु है रहने वाले। तो क्या करना है? अपनी नजर टिकाइए उस परम धाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, बस पल दो पल, और वो पल दो पल ऐसे हो जो जिंदगी भर खत्म ना हो। ऐसे परमात्मा से प्रीत लगानी। बाबा ने कहा विनाशी चीजें देखते हुए भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को ही देखते रहो। ये देखो कितना सुंदर अभ्यास योग में आप कर सकते हैं, जिसको हम साक्षी कहते हैं ना। कहीं भी जाओ, देखना स्थूल जगत को, उसको ये ना लगे उनको रिस्पॉन्स, उनको स्माइल सब देते हुए बुद्धि कहाँ हो? ऊपर, है ना। इन आंखों से जो विनाशी चीजें दिखाई देती हैं, उनमें विनाश की स्मृति रहे। ये भी नहीं रहेंगी, ये भी नहीं रहेंगे, ये भी नहीं, हम भी नहीं रहे। ये स्मृति का तिलक इस ग्रुप को दे रहे हैं। फिर कोई भी बातों में हार नहीं खाएंगे। अगर स्मृति रही तो हार नहीं हो सकती, क्योंकि देखेंगे कि विनाशी चीज को, इसलिए अपने को विजयी बनाने के लिए क्या करेंगे? कोई भी बातों में हार नहीं खाएंगे, क्योंकि देखेंगे ही विनाशी चीज को। किसको देखेंगे कि ये विनाशी है? अंदर में अविनाशी जो है उसकी स्मृति रहेगी। जिसको भी देखेंगे तो प्रीत कब होती है? जब ये अविद्या हो जाती है कि ये तो
नाशवान नहीं है। जैसे तो भूल जाते हैं कि ये जो समय बीत रहा है, जो हमारे अंदर भी परिवर्तन आ रहा है, ये चीजें कोई भी स्थिर रहने वाली नहीं है। इसलिए अपने को विजयी बनाने के लिए बाबा ने कहा क्या करो, रोज अमृत वेले ये स्मृति का तिलक अपने को लगाना है। भोली माताएं हैं, यही माताएं अगर मैदान में आ जाएं तो अपने को आज जो शेर समझते हैं ना, वो बकरी बन जाएं, बकरी बन आपके चरणों में आ जाएं। क्योंकि जिस बात में वो कमजोर, वो कायर हैं, उस बात की आप प्रत्यक्ष देते हैं। फिर से तो बाबा ने कहा है कि जो माताएं अगर मैदान में आ जाए, माताओं को आह्वान किया, पहले उनमें शक्ति भरी, उसके बाद बाबा ने आह्वान किया, अगर माताएं मैदान पर आ जाएं तो ये अपने को आज जो शेर समझते हैं वो बकरी बन आपके चरणों में आ जाएंगे। क्योंकि जिस बात में वह कमजोर, वह कायर है, वो कौन सी चीज है? पवित्रता की है ना, प्रवृत्ति मार्ग में रहते पवित्र रहना ना? उस यही तो परमात्मा की विशेषता है। उस बात की आप प्रत्यक्ष प्रमाण हो, आपके प्रत्यक्ष प्रमाण को देख कर शर्मसार होंगे। भगवान को पहचान लिया भोली भाली माताओं ने, भगवान के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली, कमाल है ना। तो गोया बकरी बन जाएंगे। माताएं इतनी श्रेष्ठ सर्विस कर सकती हैं, तो 1 सेकंड में शेर को बकरी बना सकती हैं। ऐसी जादूगरनी हो, देखो बाबा ने क्या कहा, ऐसी जादूगरनी हो, जादू से शेर को बकरी। कौन सा जादू है हमारे पास? ज्ञान और योग का जादू है, ईश्वर के हाथ और साथ का जादू है। और कौन सा जादू? तो सिर्फ शेरनी बन जाओ, फिर वह शेर बकरी बनेंगे। तो ये अंत का जो धर्म युद्ध दिखाया है, आवाज बुलंद होना है। तुम्हारी इस सर्विस से जब शेर बकरी बन जाएंगे, फिर उनके फॉलोअर्स तो पीछे पीछे ही है ना। सिर्फ एक शेर को ही बकरी बनाए, अनेक शेर जाल में आ जाएंगे। इसलिए माताओं को इतनी ऊंची सर्विस के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा है लास्ट में कि प्रवृत्ति मार्ग वालों के द्वारा प्रत्यक्षता होगी। आपका पेपर लेने के लिए वो आएंगे। तो देखो, अगर आप योग के कार्य में हैं तो बाबा उसकी तैयारी करा रहे हैं, तुम शेरनी बन जाओ। अगर इतना झुंड शक्ति दल सामना करे तो बताओ वह ठहर सकेंगे? सारे संगठित होकर शेरनी शक्ति बनकर आए तो चैलेंज करने की हिम्मत चाहिए। अभी प्रैक्टिकल में परीक्षाओं से पार होना है, पहले प्रैक्टिकल परीक्षाओं से पार होना है। एक होता है थ्योरी का पेपर और दूसरा होता है प्रैक्टिकल का पेपर। तो बाबा ने कहा थ्योरी में तो सारे पास हो गए, और वो लगता भी है कि हाँ थ्योरी में पास हो गए, समझ आ गई ना। लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में पास होना है, तो प्रैक्टिकल पेपर जो आते हैं वो परिस्थितियों से आते हैं, संबंधों से आते हैं, देह और देह के रिश्तेदारों से आते हैं, अपने स्वभाव संस्कार की कमी कमजोरी के आते हैं। तो पेपर तो सारा दिन आते हैं। तो बाबा ने कहा प्रैक्टिकल जो पेपर होता है उसमें भी पास होना है। अब प्रैक्टिकल पेपर में पास होना है। हिम्मते शक्तियां मदद दे सर्वशक्तिवान, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो बाबा ने कहा हिम्मते शक्तियां मदद दे सर्वशक्तिमान, ये तो सदैव याद है ना। अब सिर्फ रिटर्न करना है। इतनी जो मेहनत ली है, उस परम पिता परमात्मा ने जो आपके ऊपर मेहनत की है, जैसे टीचर मेहनत करता है तो जब रिजल्ट आता है, बच्चा बड़ा अच्छा मार्क्स लाता है तो उसको कितनी खुशी होती है ना। उसे लगता है मेरी मेहनत सफल हो गई।
इतनी मेहनत जो की है उसका रिटर्न देना चाहिए ना। ये सभी शेरनियां हैं। शेरनियां कभी किसी से डरती नहीं हैं, निर्भय होती हैं। ये भी भय ना नहीं कि ना मालूम क्या है, इससे भी निर्भय होना है। ऐसी शेरनियां बनी हो। किसी ने कहा बन जाएंगे, बाबा ने कहा कब? ये तो पहले ही दिन जब भट्टी में आती हो तो भट्टी में आना अर्थात बदलना, समझा? परिवर्तन समारोह मना रही हो ना। बाप दादा भी परिवर्तन समारोह में आए हैं। आज फाइनल छाप लगाना है, फिर इस परिवर्तन को भुलाना नहीं। क्या करना है? अपनी हर एक ने अपनी कोई ना कोई विशेषता को भरकर ही जाना है। शेष कल पढ़ेंगे, समय अवधि समाप्त हो रही है। सभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके या खुली आंखों का जिसे अभ्यास है, अपने मन बुद्धि को गुरुकुटी सिंहासन पर स्थित कर आ जाएं अपने प्रकाश के सूक्ष्म शरीर में। अपने स्वमानों में स्थित हो जाए। प्रकाश के गोले में खुद को देखिए। जैसे बचपन में साबुन का गोला बनाते थे ना, हवा में उड़ाते थे, सर्फ को डुबोकर मुंह में से हवा का बबल निकालते थे। उस बबल के अंदर प्रकाश दिखाई देता था, एक प्रकाश का पॉइंट। बस यही समझिए, वो बबल प्रकाश का मैं हूं, उसके अंदर चमकता हुआ सितारा मैं। वो हल्का होता है, ऊपर चलता है। ऐसे मैं भी ऊपर की तरफ जा रहा हूं। इमर्ज कीजिए इसे, समझिए इसे, महसूस कीजिए। ओम ध्वनि करेंगे 3 बार। ओम। सभी के लिए प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्।